टीना और मीना आपके लिए दिल ना उम्मीद तो नहीं कि एपिसोड 20 का रिकैप और रिव्यू लेके आई हैं। एपिसोड 20 में हमने देखा कि जुल्फी साहब ने कर ली है पार्टनरशिप बड़े साहब के साथ और बड़े साहब ने अपनी सारे सीक्रेट जो हैं जुल्फी से शेयर कर लिए हैं। ऐसे लगता है कि जुल्फी कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मे बी जुल्फी इज़ नॉट अ बैड गाय आफ्टर ऑल, मे बी वो एक अच्छे इंसान हैं और वो बाकी लड़कियों की मदद करना चाहते हैं सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके। ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। जुल्फी की वालदा फिर अपनी बेटी को याद कर रही हैं और वो वालदा को सख्ती से कह देते हैं कि उसको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो मोस्ट प्रोबेबली किसी माफ़िया के हाथों दुबई में बिक गई है। नईम शेरवानी साहब पहुँच जाते हैं नसीम के घर के बाहर पहरा देने के वो ये कहते हैं कि जब घर के बड़े मौजूद नहीं तो मैं आके पहरा दूँगा। अब बेचारी नसीम परेशान है कि वो घर से भागेगी कैसे? वालदा और नसीम इसका हल निकाल ही लेते हैं। एज़ यूजुअल नसीम की वालदा ही उनने उसका साथ दिया और उसके काम आई। उन्होंने प्लान बनाया कि वो अपने आप को बीमार कर देती हैं और अपनी छोटी बेटी को भेजती हैं कि जाके नईम शेरवानी साहब से कहे वो बीमार हो गई, उन्हें अस्पताल जाना है। और हमने देखा कि वो नसीम को खुदाफ़िज़ कहती हैं और नसीम घर से भाग जाती है। जी, टीना। जी मीना नसीम जिस एजेंट के पास पहुंचती हैं वो तो कोई और ही एजेंट निकलता है और कहीं और ही पहुंचाने वाला है बेचारी नसीम को। और नसीम को तो पता ही नहीं है कि पीछे कुआं आगे खाई, और वो अपनी खुशी में इतनी महव है कि उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। जुल्फी वहां छापा मार देते हैं और पकड़ के ले जाते हैं उस एजेंट को। अब हमें नहीं पता कि नसीम को जुल्फी कहाँ पहुंचाते हैं, बड़े साहब के पास, उसके घर, या वो बन पाएगी क्रिकेटर। और घर आते हैं जब उसके वालिद साहब, तो उनकी उड़ जाती हैं हवाइयां जब उन पर इंकशाफ होता है कि बेटी तो गायब है। जी। दूसरी तरफ जमशेद और जुम्बुल जो है वो पहुंच जाते हैं उस फार्म हाउस में। फार्म हाउस असल में निकलता है जिमी का अपना घर। यहाँ पे वो जो चौकीदार होता है वो उनका वही दोस्त होता है जो उन्हें शहर छोड़ आया था गलती से, और उसका नाम होता है फीका रफीका। और वो उसको उसी की कहानी अपनी जुबानी सुनाता है कि उसके साथ और उसकी माँ के साथ क्या हुआ। और जोड़ता रोता गाड़ी में आता है जिमी और आके सुम्बुल के साथ अपना दिल हल्का करता है और कहता है कि वो बेखबर ही अच्छा था, क्योंकि कोई उम्मीद तो थी। सुम्बुल भी जाती है और पूछती है फीके से कि भाई मेरे घर वालों के साथ क्या हुआ। तो उन दोनों को पता चलता है कि वो भी सब के सब जो है वो वफात पा चुके हैं। फिर वो आते हैं दोनों कब्रिस्तान। अब सुम्बुल जो है वो जो गुगु घोड़ा उसने अपने बाप की याद में बचपन से संभाल के रखा है, रखती है अपनी बाप की कब्र पे, और शहर की तरफ दोनों वापस रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा एक आया है जी नया ट्विस्ट। जुल्फी साहब किसी को फोन करते हैं और कहते हैं कि जिमी आपको अपने बाप की तरह समझता है और वो आपकी बात शायद मान ही जाएगा। और यहाँ पे हमें लग रहा है कि कहीं ताहिर महमूद साहब बड़े साहब के साहब तो नहीं निकलेंगे। ऐसा होगा तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है जी। तो इसके लिए हमें देखनी पड़ेंगी कुछ नेक्स्ट अगली एपिसोड जी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।